friends, welcome back to my channel. It's me Anshika and this video is going to be how am I preparing for my English board exam because मेरा जो इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम है वो 10th ऑफ मार्च को है एंड आज मेरा अकाउंट्स का बोर्ड एग्ज़ाम था। काफ़ी अच्छा गया बट उसमें मेरे पास सिर्फ एक टाइम है इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए एंड उससे पहले मैंने अपना सारा लिटरेचर वगैरह सब चीज़ कवर कर ली थी। सो या मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली सब चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगी अपने इंग्लिश के सिलेबस को कवर करने के लिए सिर्फ एक दिन में। एंड CBSE वालों का भी 11th ऑफ मार्च को है इंग्लिश का एग्जाम, तो CBSE स्टूडेंट और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट की प्रिपरेशन साथ में ही हो जाएगी। सो या एंड लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट माय ग्रामर का पोर्शन जिसमें सारा राइटिंग सेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं अपने ग्रामर के पोर्शन के लिए आज का दिन सारा दे दूंगी 8th ऑफ मार्च को, जिस दिन मैं अपना बोर्ड एग्जाम देकर आई हूँ अकाउंट्स का आज का ही। तो उसमें मैं अपना सारा ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट कर लूंगी जो कि बेसिकली 2 या 3 मार्क्स का आता है। तो आज का मैं सारा टाइम ग्रामर को दूंगी एंड जो मेरे पास कल का दिन बचेगा उसमें मैं अपने सारा लिटरेचर वाला पार्ट करूंगी और राइटिंग सेक्शन करूंगी जिसमें कि हमारे मेजरली 4 या 5 मार्क्स की लेटर और पैराग्राफ वगैरह आते हैं। वो सब चीज़ें मैं कल कवर करूंगी मॉर्निंग में एंड उसके बाद में शाम के टाइम अपना लिटरेचर वाला पोर्शन कवर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनसीन पैसेजेस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में स्टार्टिंग में ही हमें अपीयर होते हैं। तो उनको बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी जो मैं पर्सनली यूज़ करती आ रही हूँ। मैंने हर एक क्लासेस में वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो अडेप्ट की है जिसमें अनसीन पैसेजेस को ना हमें नीचे से पढ़ना होता है कि जो भी उसमें क्वेश्चन दिया हो उसको ही आप स्पेसिफिकली ढूंढो। ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर जो अनसीन पैसेजेस गिवन है उसको आप पूरा रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि उसे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं अपना जो स्टार्टिंग का पेज होगा मैं उसको छोड़ दूँ, ब्लैंक छोड़ दूँ और लास्ट में उसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं फॉर्मेट वगैरह बनाने होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अनसीन पैसेजेस में इतना टाइम नहीं लगता जितना और चीज़ों में लग जाता है। सो अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि अनसीन पैसेजेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे आधा 1 घंटा अनसीन पैसेजेस में स्पेंड कर देते हैं। सीरियसली मैं एक टाइम पे किया करती थी। देन मैंने जब से स्टार्ट किया कि अपने जो पैसेज है उसको बिलो से पढ़ना है तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तब से मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ। एंड उसके बाद बात करते हैं ग्रामर वाले सेक्शन की, जो कि आप आज ही कंप्लीट कर लेना है या फिर आपके पास अगर टाइम है, अगर आपका पेपर 11 को है तो उसको एक दिन में कंप्लीट करना पूरी ग्रामर को, जो भी आपका सिंथेसिस क्लॉजेस या फिर फ्रेजल वर्ब वगैरह है इनको कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो आपका फॉर्मेट का टाइम होगा जिसमें राइटिंग सेक्शन होता है, बेसिकली वो सेक्शन बी होता है जिसमें ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है। एंड सेक्शन बी करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो उसकी प्रैक्टिस आप फॉर्मेट के थ्रू ही कर सकते हो। तो आप मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहेगा इसके लिए। आपको कम से कम 1 या 2 घंटे लग जाएंगे पूरा जो राइटिंग सेक्शन है उसको कवर करने में, जिसमें कि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 1-2 लेटर के फॉर्मेट जो आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिए उनको 1-2 बार सैम्पल पेपर और PYQs के थ्रू प्रैक्टिस कर लोगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड फॉर लिटरेचर आई वुड सजेस्ट कि आप या तो डियर सर की वीडियो देख लो, क्योंकि उन्होंने ना पूरा चैप्टर जो है पूरी बुक बेसिकली 1 या 2 घंटे में कंप्लीट कर दी फ्लामिंगो और विस्तास की। अगर आप उसको 2 घंटे भी दे दोगे, 2 या 3 घंटे, तो आपकी पूरी इंग्लिश की लिटरेचर खत्म हो जाएगी और पोम वगैरह भी आपको स्टैंजा वगैरह पोएटिक डिवाइस सब उसी में मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। एंड इफ अगर आपको वो वीडियो नहीं देखनी है तो आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि उससे चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि चैप्टर में क्या क्या था। अदरवाइज जो भी आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो आप उसकी रीडिंग लगा लोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हर एक चैप्टर में। एंड इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आता है तो आप मेक श्योर करना कि आप थोड़ा सा लिख के भी प्रैक्टिस कर लो कि आप क्वेश्चन आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करोगे, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें पॉइंट बना के ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, उसमें पैराग्राफ टाइप में आंसर लिखने पड़ते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। तो इसलिए मैं अपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करूंगी लिखकर। और अभी मैं देखूंगी एक लाइव वीडियो जिसमें मैं अपना सारा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करूंगी एंड मैं अपनी आगे फर्दर वीडियोस में ये भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ और आपको अपडेट्स दे दूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। मे बी मैं ये सब आपको शॉर्ट वीडियोज़ में कवर कर दूँ कि मैं आज ये पूरा कवर कर रही हूँ एंड आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। एंड मुझे 1-2 कमेंट रिसीव हुए थे कि मुझे अपना इंग्लिश के जो नोट्स हैं जो कि मैंने डियर सर की वीडियो देख के बनाई थी, शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप उनको पढ़ के भी चले जाओगे तो आपको बेसिक चीज़ें याद हो जाएंगी कि इस चैप्टर में क्या क्या था। सो वो नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना उसको। एंड अपना इंग्लिश का सिलेबस कवर करके सारा ग्रामर वगैरह का पोर्शन कवर करके प्रैक्टिस कर लेना PYQs की एंड सैम्पल पेपर की। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।